मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज मैं बात करने वाला हूं कर्क राशि के सभी जातकों का कि उनका आगे आने वाला समय 8 महीना अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कैसा रहने वाला। यह प्रिडिक्शन जो होगा वह चंद्र राशि पर आधारित होगा और यह 8 महीना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें दो मायावी ग्रह जो राशियों को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं, केतु और राहु, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। जहां केतु का नक्षत्र परिवर्तन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों ग्रह जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई भी राशि चक्र में कोई भी ग्रह अपना स्थान स्वामी ग्रह नहीं है। तो यह नक्षत्र परिवर्तन करने से अपना आधिपत्य स्वामित्व उसी से दिखाते हैं और यह बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित करता है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र द्वारा शासित है और केतु और शुक्र का आपसी मित्रता है। ये दोनों गुरु शिष्य का मैत्री संबंध में बंधे हुए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इनका दुष्ट स्वभाव सभी से छुपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। ये अचानक कामों को संपन्न करने के लिए, अचानक फल देने के लिए जाने जाता है। तो कर्क राशि जो राशि चक्र की चौथी राशि है और केतु जो है वो सिंह राशि में है, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए सेकंड हाउस होगा, जहां पर केतु सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर किया है। केतु का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक गुणों का वृद्धि करना, डिटैचमेंट लाना, वैराग्य की भावना उत्पन्न करना, साथ ही साथ आपके कामों को गहराई से प्रभावित करता है। तो जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र परिवर्तन जो 20 जुलाई को ऑलरेडी हो चुका, लेकिन इसका प्रभाव आपको अगस्त से दिखेगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र द्वारा शासित है, तो शुक्र के जितने राशि चक्र के घर हैं जिसके वो स्वामी ग्रह है वो एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र जो है वो सेकंड वृषभ राशि का है स्वामी ग्रह, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव होगा और तुला राशि के स्वामी ग्रह है, तो कर्क राशि वालों के लिए 4th हाउस होगा, चौथा घर होगा। इसका क्या प्रभाव होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये इनका स्वभाव जो है, इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होता है। यह नक्षत्र क्या है कि अपने राशियों का रचनात्मक गुणों की वृद्धि कर देता है। अर्थात यदि कोई आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, एक्टर है या राइटर है, स्टोरी राइटर है, अभिनय करते हो, या जो एक विशेष कला को संपन्न करने के लिए जाने जाते हैं, जो कैरियर प्रोफेशनल है, पेंटर है, तो ऐसे व्यक्ति जो अपना कैरियर उसमें ढूंढा है, तलाशा है, या जो विद्यार्थी उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, वो दोनों का किस्मत चमकने वाला है। इस 8 महीने के अंदर आप नोट कर लो, जो विद्यार्थी है उनको सफलता मिलेगा, प्रतियोगी एग्जाम में संपन्न होंगे, यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं उनमें उनको सफलता मिलेगी। जो अपना प्रोफेशन बनाए हुए इस फील्ड को, उनको नेटवर्किंग में है तो उनको अपने प्रोफेशन में उच्च ओहदा को प्राप्त करेंगे, उनके कैरियर में ग्रोथ दिखेगा, साथ ही साथ पदोन्नति मिलेगी, वेतन वृद्धि होगी। अपने जो उनके ऊपर जो बॉस है, उनके उच्चाधिकारी है, उनका भरपूर सहयोग उनको प्राप्त होगा। साथ ही साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भौतिक सुखों को देने के लिए जाना जाता है। उनका सौम्य ऊर्जा व्यक्ति के पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैं देखते हैं कि जो केतु जो सिंह राशि में सेकेंड हाउस में है, तो सेकेंड हाउस में होने से इसका क्या प्रभाव होगा? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की।
और उसके बाद बात करूंगा कैरियर का, फिर मैं बात करूंगा आपके मनी धन संपत्ति का, फिर उसके बाद में पारिवारिक संबंध सामाजिक संबंध कैसा रहने वाला है, और सबसे लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप केतु के अशुभ प्रभावों से बच सके और आपका ये पूरा आने वाला 8 महीना आपके लिए स्वर्णिम काल हो। तो केतु सिंह राशि में अर्थात कर्क राशि वालों के लिए यह सेकेंड हाउस है, जो धन का घर है, वाणी का घर है, कुटुंब सगे संबंधियों का घर है। तो जैसा कि मैं बताया कि केतु जो है एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, वो हमेशा 100% सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है। वो अपने गुणों से छलिया ग्रह है, वो भ्रामक है, वो भ्रम क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। तो कहीं न कहीं उसका 30% गुण ये फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर किया है, लेकिन वो अपने मौलिक स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति या ग्रह अपने मौलिक स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसमें आप सुधार ला सकते हो, सुधार आया है, लेकिन 70% 30% अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले सावधानी आपके लिए, आपका सावधानी बरतना है वाणी का सावधानी, आपके वाणी कठोर नहीं हो जाए। यदि आप अपने सगे संबंधियों के साथ कुटुंब के साथ वाणी कठोर करोगे तो संबंध टूट जाएगा, आप अकेला पड़ सकते हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और कहा गया है कि अकेला चना कभी भार नहीं पड़ता। आप अपने सहयोगियों के साथ ही, उनके सहयोग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चले, अपने सगे संबंधियों कुटुंबों को साथ में लेकर चले। इसी में आपका और आपके परिवार का, आपके बिजनेस का, आपका कैरियर का ग्रोथ है। जहाँ भी काम करते हैं अपने अधीनस्थ के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, वाणी कठोर नहीं करें, दूसरे के बातों को समझे। क्योंकि ये केतु क्या करता है ना, आपके अंदर जो प्रकर्म है, आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत ही हाई लेवल का कर देता है। तो अब चाहकर भी अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से रोक नहीं पाते हैं, और जिससे वाणी कठोर हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो दूसरी तरफ यह केतु धन भाव में बैठा हुआ है। मैंने बताया कैरियर में आपका ग्रोथ है, और इस कैरियर के बदौलत आप उस धन को, जो आकस्मिक धन प्रदान करने के लिए केतु जाना जाता है, वो आपको प्राप्त होगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वह 4x बढ़ने वाला है, नोट कर लें। बशर्ते आपको धैर्य की जरूरत है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको यदि नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि केतु क्या है, माया जाल बनाता है। धन के लिए कुछ भी, आपके संपत्ति धन है, वो आपको भ्रम क्रिएट करेगा। तो उस भ्रम से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। कोई भी कार्य करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक से ही करें, जल्दबाजी में नहीं करें, नहीं तो ये दरवाजे से आपको धन का आगमन कराएगा तो खिड़की से आपके धन को गायब भी कर देगा। तो इसकी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु कहीं न कहीं आपको डिटैचमेंट, वैराग्य की भावना लाता है, अध्यात्म से दूर आपके अंदर डालता है, आपको धर्म से, धार्मिक कार्यों से दूर करता है। आपके अंदर, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा पर जब केतु का प्रभाव पड़ता है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि केतु और राहु ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत ही छलिया ग्रह है। तो चंद्रमा को बहुत प्रभावित करते हैं। चंद्रमा को प्रभावित करना अर्थात आपके लग्न भाव को प्रभावित करना, आपके मन को प्रभावित करना। तो आपको अपने मन को 3 चीज को एकाग्र करने की जरूरत है। आपका जो मन है वही वचन होना चाहिए, और जो वचन है वही कर्म होना चाहिए, और तीनों में समरूपता होना चाहिए। और जो भी आपने मन को संतुलित करना है, आत्म मंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और आपके आध्यात्मिक शारीरिक संतुलन बनाए, साथ ही साथ मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके अंदर पेशेंस की कमी देखा जाएगा इस पीरियड में, तो आप धैर्य पेशेंस बनाए रखें,
आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको हाइपरटेंशन, बीपी, हाइपर एसिडिटी, ऐसी समस्याओं का यदि आपको पहले से चला आ रहा है तो इसका ध्यान रखें और सही समय पर दवा लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जी नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, घबरा रहा है, बेचैनी है, अंदर गर्मी है, मन कहीं लग नहीं रहा है, कामों में कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको योगा और ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा माहौल आपके लिए बनाएगा केतु। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नोट कर ले, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद केतु का तीन दृष्टियां होती है, उसका क्या प्रभाव है उसको भी देखेंगे। तो केतु के जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके षष्ठम भाव में, और यह षष्ठम भाव होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का। तो यहाँ पर केतु जो है आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, इसके लिए वो शत्रु नाशक कहा गया है। साथ ही साथ आपको कोई ऋण चल रहा था पहले से, वो सबको चुकता कराएगा, आपको धन से भरपूर कर देगा, जिससे आप सारे ऋण को चुकता कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई समस्या चल रहा था उससे बाहर निकालेगा, आपको विजय दिलाएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके, यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, जल्दीबाजी नहीं करें, दुर्घटना हो सकता है, 30% में आता है। तो एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो एक्सीडेंट से बचे। दूसरी तरफ तुला राशि आपके 4th हाउस में है और तुला राशि को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि शुक्र के इसके ऊपर स्वामित्व जमाते हैं। तो यहाँ पर मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, बड़े बड़े ऐशोराम का चीज, भौतिक सुखों को प्रदान करेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कहाँ से संपन्न हो रहा है, आपको सभी सुगमता से प्राप्त होता जाएगा। इस 8 महीने में कुछ न कुछ ऐसा केतु अपना चक्र चलाएगा जिससे आपको ये सभी सुखों का, भौतिक सुखों को प्रदान करेगा। और लेकिन वहाँ पे सावधानी ये बरतना है कि यदि आप भूमि खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो आप सावधानी से खरीदें, जांच परख के खरीदें, नहीं तो एक चूक हुई आप गलत रास्ते पे, आपको नुकसान ही नुकसान। ध्यान रखें इसका। तो 30% में, 70% की बात किया, 30% में माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता से वियोग कराएगा, आपको दूर करेगा, विदेश की तरफ भेजेगा। आप अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने करियर को ग्रोथ करने में आप अपने घर से दूर चले जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी हो, आपकी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपसे ये माता की दूरी कराएगा। तो इसका ध्यान रखें, माता का जरूर ख्याल रखें। माता का साथ साथ अगर दूर नहीं भी गए हैं तो उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको प्रभावित करेगा। अभी वृषभ राशि शुक्र द्वारा शासित है, उसको भी एक्टिवेट करेगा। यह 10म भाव है, 10म भाव है आय लाभ का। आपके इनकम के बहुत सारे सोर्सेज जनरेट होंगे, जिससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कैरियर में हो, आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या व्यापारी है, तो व्यापारी बहुमुखी व्यापार को बढ़ाएंगे, और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको नई नौकरियों में तब्दील करने के लिए, एक से मल्टी सर्विस प्रदान करने के लिए वो बहुत सारे सोर्सेस इनको मिलेंगे, जिससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको 9th दृष्टि जो पड़ रही है वो पिता कर्म व्यापार पे पड़ रहा है। आपको कर्म को बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा। तो वैसा कोई भी गलत काम नहीं, क्योंकि केतु गलत काम कराने के लिए भी जाना जाता है। आपको बिल्कुल गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने कामों पे फोकस करें, अपने टारगेट पे, लक्ष्य पे फोकस करें और सही तरीका उसको प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट करें। गलत तरीका को नहीं अपनाना है। व्यापार में आपका विकास करेगा तो दूसरी तरफ पिता से भी आपकी दूरी हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। ये दूरी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। अपने वाणी पर नियंत्रण आपको, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को उपाय में भी बताने वाला हूं मैं। तो मैं वह बता दूं ओवरऑल क्या है कि आपका सगे संबंधियों के साथ
पारिवारिक संबंध, जीवन साथी के संबंध, माता पिता के संबंध का ख्याल रखने की जरूरत है। ये विशेष सावधानी है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा कहीं न कहीं आपको सफलता तभी दिलाता है जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों को सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको सेवा भावना आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। चारा दे, गाय को चारा खिलाए, चिटियों को दाना दे, ऐसा आपको काम करने की जरूरत है। एक उपाय बताया। दूसरा उपाय है आपके लिए कि पूरे 8 महीना महादेव का पूजा उपासना करें। जो व्यक्ति महादेव की पूजा उपासना करता है, जो महाकाल का भक्त है, उसको काल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे भी ये प्रभाव डालने वाला है आपके ऊपर। इसलिए महाकाल के शरण में जाए, महाकाल के पूजा उपासना करें और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें और नमः शिवाय के जाप 1 माला 108 बार करें। फिर सभी संकटों से निजात मिलेगा आपको। और तीसरा उपाय, प्रत्येक मंगलवार को महावीर मंदिर में जाकर हनुमान जी के पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार, 21 बार ऐसा करके आप जरूर पाठ करें। यदि 3 उपाय करते हैं, सेवा भाव हमेशा रखना है, इसका जरूर ख्याल रखें। फिर ये 8 महीना आपके लिए स्वर्णिम काल होगा। ओम नमः शिवाय।